बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐ मेरे रब, बेशक मैं मोहताजी, किल्लत और ज़िल्लत से तेरी पनाह चाहती हूँ, और इस बात से भी तेरी पनाह चाहती हूँ कि मैं जुल्म करूँ या मुझ पर जुल्म किया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे श्याम की औलाद में से थे, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। इस तरह आप अलैहिस्सलाम भी साम की औलाद में से हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हारान में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम का बचपन उर में गुजरा। बाद में आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके कनान चले गए। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत पर सबसे पहले ईमान लाए, और आप अलैहिस्सलाम ने गवाही दी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल हैं। सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हर कदम पर साथ देने का वादा किया, और आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खातिर अपना आबाई वतन छोड़ दिया, मिस्र से कनान। गर्ज हर कदम पर आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सदूम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। कुरान मजीद में लफ्ज़ लूत 27 बार आता है। नबी और रसूल की ज़िंदगी अपनी नहीं होती। नबी और रसूल को जो अल्लाह बराह रास्त हुक्म देता है उस पर उनको अमल करना होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कनान जाने का हुक्म हुआ, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को शहर सदूम की तरफ जाने का हुक्म हुआ। शहर सदूम छोटा शहर ना था, इसमें 5 बस्तियां थीं, 5 लाख लोग आबाद थे। यह सबसे सरसब्ज और शादाब इलाका था। इस शहर में एक पौधा ऐसा उगता था कि जिस पर कई रंग के फूल उगते थे, और वो इस पौधे को सदूम कहते थे। और ये पौधा इस इलाके में कसरत से उगता था। फारिग बाली, बेफिक्री और खूबसूरती और पैसे की फरवानी इस कौम के लोगों में तरह तरह के गुनाहों ने जन्म ले लिया। चोरी चकारी, रास्तों में बैठना, हंसी ठट्ठा करना, डाके डालना, इसके अलावा जो गुनाह कबीरा थे वो तो थे ही, ऐसे गुनाह भी थे कि इससे पहले किसी कौम ने ये गुनाह कबीरा ना किया था। हम जिन्स परस्ती ने सदूमी कौम की वजह से ही जन्म लिया, नाउज़ बिल्ला। ये फेल ऐसा है कि अर्श भी काम जाए। गर्ज हर किस्म के गुनाह इन लोगों में मौजूद थे। वो सरेआम इस किस्म के गुनाह करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में इन लोगों के बारे में इरशाद फरमाया, और हमने उनको इस बस्ती से जहाँ के लोग बदकारियाँ किया करते थे निजात दी। इसमें तो कोई शक नहीं कि वो लोग बड़े बदकार आदमी थे। आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ खेती बाड़ी का पेशा इख्तियार किया, और इसी कौम में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी शादी की। आप अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वालिहा था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 बेटियां अता फरमाईं। आप अलैहिस्सलाम की बेटियों के नाम जीसा और ज़ऊरा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी इस इलाके में आना जाना रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस इलाके में तबलीग के लिए जाते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस कौम के लोगों को बताते कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और जो बुराई तुम कर रहे हो इससे बाज आ जाओ। अपनी औरतों को छोड़कर तुम जो कर रहे हो इसका अज़ाब बहुत सख्त है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम चूँकि बाहर से आकर इन लोगों में आबाद हुए थे और आप सदूमी ना थे, इसलिए वो लोग आप अलैहिस्सलाम की एक ना सुनते, बल्कि आप अलैहिस्सलाम को अपना इलाका छोड़ देने का हुक्म देते, आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते, और ये लोग सरेआम शाहराहों पर ऐसे इफ़ाल किया करते थे। गर्ज ये पहली शैतानी कौम थी, और इस फेल बद को इस कौम ने ही जन्म दिया। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी कौम को नीस्तो नाबूद करने से पहले उनकी हदायत के लिए एक नबी रसूल तो ज़रूर भेजता है। अल्लाह ने उन्हें मौका तो देना ही होता है कि अपने को सुधार लो, फिर ना कहना कि हमें कोई समझाने वाला ना था।
ہمیں کوئی سیدھی راہ دکھانے والا نہ تھا۔ اے کاش لوگ سمجھتے کہ جو اللہ پیدا کر سکتا ہے وہ سب کو جہنم میں جھونک کر نئی دنیا آباد بھی کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ لوگ آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور کہنے لگے کہ جس عذاب کو لانا چاہتے ہو لاؤ۔ اور جب وحی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے تو یہ لوگ گویا بہرے ہوں۔ جس طرح بہرا کسی کی آواز نہیں سنتا، اسی طرح کفار دل کے بہرے ہیں۔ ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا ہے مگر نہیں ڈرتے۔ 30 سال تک حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں میں تبلیغ کی مگر ان میں سے 5 لوگ بھی ایمان نہ لائے۔ آخر عذاب کا وقت آ گیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج کر عذاب کی خبر دی اور کہا کہ آپ اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر دور چلے جائیں اور آپ کی بیوی عذاب سے نہ بچ سکے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ سدوم سے دور ایک غار میں چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے کنکروں کی بارش سے سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اس قوم کا ایک فرد بھی زندہ نہ بچا۔ اللہ رب العزت نے مخبری کرنے پر آپ علیہ السلام کی بیوی کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کی گندگی کی وجہ سے شدید نفرت کا اظہار کیا۔ جہنم کا عذاب تو تھا ہی ان پر 3 قسم کے عذاب بھی بھیجے۔ چنگھاڑ سے انہیں مارا، زمین کو الٹا کر 400 فٹ گہرا دفنا دیا اور پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش ہوئی اور ہر پتھر پر نشان بنے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عقل والوں کے لیے ایسی بستیوں کے نشان رہنے دیے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس علاقے کو بحر مردار اور بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ فلسطین میں آ گئے اور وہیں آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی شادی بھی کی۔ 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو نجات دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جو بے دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے وہی لوگ روز قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔